नमस्कार दोस्तों, आपका फैक्ट्स क्रेंजी इस चैनल में स्वागत है। अमरनाथ यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि ये श्रद्धा, आस्था, साहस और रोमांच का संगम भी है। बर्फ की गुफा में बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन हेतु हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों में भी हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़े अद्भुत और रोचक रहस्य, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जो हर साल बढ़ता और घटता रहता है। खासकर सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन अपने पूरे आकार में होता है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि इस दौरान एक कबूतर का जोड़ा भी गुफा में मौजूद था और वह भी अमर हो गया, और आज भी श्रद्धालु इस जोड़े को गुफा में देख सकते हैं। गुफा में दो छोटी बर्फ की आकृतियां भी हैं, जिन्हें देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं। यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक पारंपरिक पहलगाम मार्ग लगभग 36-48 किमी और दूसरा अपेक्षाकृत छोटा लेकिन कठिन बालटाल मार्ग 14 किमी। गुफा के अंदर का तापमान बेहद कम होता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा से बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन कर लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष करीब 4-5 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं, जिसमें कई विदेशी भक्त भी होते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने की थी। एक दिन जब वह अपनी भेड़ें चरा रहा था तो उसे एक संत मिला, जिसने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि कोयला सोने में बदल गया है। वह संत को धन्यवाद देने लौटा, लेकिन उसे गुफा मिली, जिसे बाद में अमरनाथ गुफा के नाम से जाना गया। हालांकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और लोक कथाओं के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज भृगु मुनि ने भी की थी, जिन्होंने कश्मीर घाटी में प्रवास के दौरान गुफा की खोज की थी और इसके बारे में अपने शास्त्रों में लिखा था। कठिन मार्गों के बावजूद सरकार और एनजीओज मिलकर जगह जगह मेडिकल कैंप, भोजन, विश्राम स्थल आदि की व्यवस्था करते हैं। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल और पहलगाम से उपलब्ध है। यह यात्रा न सिर्फ भक्ति है, बल्कि शरीर और मन की तपस्या भी है। कई लोग 10-15 दिन की पदयात्रा करते हैं। गुफा की छत से लगातार बर्फ़ पिघलती रहती है, जिससे जल की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती हैं। यात्रा की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा से होती है और रक्षाबंधन तक चलती है। मान्यता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की थी और इसे एक तीर्थ स्थल बनाया। असहाय, बुजुर्ग या अस्वस्थ यात्री टट्टू, खच्चर या पालकी सेवा के जरिए यात्रा करते हैं। सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल पूरे मार्ग पर कड़ी निगरानी रखते हैं। यात्रा बिना रजिस्ट्रेशन के संभव नहीं। हर यात्री को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। हिमालयी क्षेत्र में अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश, बर्फबारी और तूफान यहाँ आम बात है। पूरे यात्रा मार्ग में भक्त हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। चूँकि यह एक कठिन ट्रैक है, इसलिए यात्रा से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। यात्रा की शुरुआत पहलगाम या बालटाल जैसे हरे भरे क्षेत्रों से होती है और फिर आप बर्फ़ से ढके ट्रैक से गुजरते हैं। पूरे रास्ते में निःशुल्क लंगर चलते हैं, जहां भक्तों को चाय, खाना, गर्म दूध और पानी उपलब्ध कराया जाता है। कई भक्त नंगे पांव, सिर पर कांवर लिए या उपवास में रहकर ये यात्रा पूरी करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर कई डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट बनाई जा चुकी हैं, जो इसकी कठिनाई और आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं।
गुफा में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हर भक्त को एक आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक शांति और पुण्य का अनुभव होता है। अमरनाथ में बनने वाला हिमानी शिवलिंग पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। ये शिव के निराकार रूप को दर्शाता है। शिव जी ने अमर कथा सुनाने से पहले अपने सारे गहने, नंदी बैल, गंगा, चंद्रमा, नाग, त्रिशूल, डमरू आदि का त्याग कर दिया था ताकि कोई इसे सुन न सके। अमरनाथ की गुफा को कई साधु और संत अमरत्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जहां आत्मा को मोक्ष का अनुभव होता है। पहलगाम के रास्ते पर कुछ जगहों पर प्राकृतिक आकार में पैरों के निशान पाए जाते हैं, जिन्हें शिव पार्वती के चरण चिन्ह माना जाता है। इस यात्रा के दौरान आपको कई स्थानों पर नंगे बदन या भस्म लगाए साधु तपस्या में लीन दिखते हैं, जो कई वर्षों से हिमालय में रहते हैं। कभी कभी यात्रा मार्ग पर घंटियों की रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे कई श्रद्धालु शिव के आशीर्वाद की अनुभूति मानते हैं। कई कश्मीरी पंडित और स्थानीय लोग इस गुफा को लोक देवताओं और राक्षसों के युद्ध स्थल से भी जोड़ते हैं। कई बार श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि बुजुर्ग और बीमार लोग भी यात्रा के बीच अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं और बिना सहारे चलने लगते हैं। 1966 की भयंकर बर्फबारी और हादसे के बाद 5 वर्षों तक यात्रा बेहद सीमित रही, लेकिन श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। कई भक्तों का अनुभव है कि हर वर्ष बाबा बर्फानी किसी नए रूप में दर्शन देते हैं, जैसे त्रिशूल, नाग या AUM की आकृति। और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।